नमस्कार। थंबनेल आपने पढ़ लिया और उसमें लिखा है बहुत क्लियर शब्दों में कि वर्ष 2024 की विशेषताएं। क्यों है वर्ष 2024 इतना खास, शुभ महीना, शुभ तारीख, शुभ रतन, और कैसे जाने आपकी सही राशि। तो पहले तो आपको यही क्लियर कर देता हूं, अगर आपको आपकी जन्मपत्री के बारे में मालूम है कि आपकी जन्मपत्री डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से कुंडली बनी है और इस तरीके की कुंडली होगी, देखो जैसे यहां पर दिखाई दे रही है आपको, ऐसी कुंडली होगी। उसमें यह देख लेना कि आपका चंद्रमा कहां बैठा है, मतलब चा कहां लिखा है, चा और ऊपर मात्रा डॉट, जहां चंद्रमा बैठा होगा तो समझ लेना वो है आपकी राशि, उसको बोलते हैं चंद्र राशि। अब जैसे यहां चंद्रमा अगर 1 नंबर में बैठा हो तो समझ लेना मेष राशि है, क्योंकि 1 नंबर मेष राशि होती है। चंद्रमा इधर 4 नंबर में बैठा हो आपकी कुंडली में तो समझ लेना कि आपकी कर्क राशि है। आपका चंद्रमा यहां बैठा हो 7 नंबर में तो समझ लेना आपकी तुला राशि है, क्योंकि तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। अगर समझ लेना चंद्रमा आपका यहां बैठा है 9 नंबर में तो 9 नंबर की राशि होती है धनु। अगर आपका चंद्रमा यहां 12 नंबर में बैठा हो तो समझ लेना आपकी मीन राशि है, क्योंकि 12 नंबर मीन होती है और 12 ही राशियां होती हैं। ये तो मैंने बहुत ईजीएस्ट वे में आपको समझा दिया कि आपकी राशि कौन सी है। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ मालूम है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो चंद्र राशि। अब आपको चंद्र राशि नहीं मालूम तो फिर कैसे देखोगे? फिर आपको नाम से देखनी पड़ेगी। यानी कि मेष राशि के दोस्तों, आपका नाम अगर चू पर है, चे पर है, चो पर है, ला पर, लू पर, ले पर, लो और आ शब्द, जैसे अनार का आ होता है, केवल आ, अगर इन नाम अक्षरों पर है तो आपकी मेष राशि है। तो पहला पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया कि अगर जन्मपत्री नहीं मालूम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम नहीं मालूम, तो आप अपने नाम अक्षर से यह राशि देख सकते हो। अब दूसरे पॉइंट पर आता हूं कि वर्ष 2024 की विशेषताएं। अब अगर विशेषताओं की आपको बात करनी है तो सुन लो अब ध्यान से। विशेषता तो यह है कि पहले 4 महीने तक देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के अंदर बैठे हैं, तो आपके मान सम्मान के लिए, धन धान्य के लिए, सर्विस के लिए, उन्नति के लिए, प्रमोशन के लिए बहुत अच्छे हैं। पर क्या विशेषताएं चलती हैं हमेशा? बुरा समय नहीं चलता, बुरा भी तो सुनना पड़ेगा, तो वो भी सुन लो। आपकी मेष राशि पे शनि की नीच दृष्टि रहेगी पूरे वर्ष 2024, यहां रहेगी, जी हां यहां रहेगी, जी बिल्कुल, देख लो ध्यान से, फिर दोबारा नहीं बताऊंगा। यहां शनि बैठा है कुंभ राशि में और तीसरी दृष्टि से मेष को देख रहा है, 1 नंबर राशि को देख रहा है। यानी कि पूरे वर्ष भर आपको मानसिक रूप से तनाव रहेगा, पूरे वर्ष भर आपको गुप्त रूप से चिंताएं बनी रहेगी, ऐसा एक योग बनेगा। पर देवगुरु बृहस्पति ने 4 महीने तो मोर्चा संभाल ही रखा है, इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। यह एक ओवरव्यू दे रहा हूं मैं आपको कि वर्ष भर आपका थोड़ा सा तनाव में और टेंशन में जाएगा, पहले 4 महीनों को छोड़ दें तो। अब मैंने इसमें से भी फिर आपके लिए कैटेगराइज कर दिया, क्योंकि मुझे तो करना ही है, मैं ज्योतिषी होने के नाते मेरा फर्ज बनता है। इसलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं आपके लिए शुभ महीने। अब ध्यान से लिख लेना, अगर अब नहीं लिखा ना तो फिर मैं दोषी नहीं कहलाऊंगा, दोषी आप बनोगे क्योंकि आपने लिखा नहीं। आपने अगर 15 बड़ी भविष्यवाणी मेरी नहीं सुनी यूट्यूब और फेसबुक पर तो आप सुन लेना, मैंने सभी 12 राशियों के लिए बनाई है। अगर आपने मेरा धन राशि फल नहीं सुना सभी 12 राशियों का तो सुन लेना, वो भी यूट्यूब फेसबुक पर अवेलेबल है। अगर आपने हमारा जो वर्ष फल नहीं सुना 2024 का तो वो भी सुन लेना, वो भी सारी राशियों का अवेलेबल है। और अब ये जो आपके लिए बता रहा हूं विशेष, ये भी ध्यान से सुन लेना। आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपका शुभ महीना, बड़ा महत्व रखता है महीना। अब महीना किस दृष्टिकोण से महत्व रखेगा यह जानना और ज्यादा आवश्यक हो जाता है। तो अगर मैं बात करूं आपके लिए वर्ष की शुरुआत की, तो आपके लिए बहुत सुंदर रूप से मैं कह सकता हूं कि जनवरी का महीना आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए फरवरी का महीना जनवरी से भी ज्यादा शुभ रहेगा। और यह कब तक रहेगा? क्या केवल फरवरी है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं। मैं बोलूंगा जनवरी से ज्यादा फरवरी, और फरवरी में भी 5 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक आपका महीना बड़ा बेहतरीन जाएगा। आप याद रखना कि किसने आपकी भविष्यवाणी करी है। इसके बाद भी आपका महीना अच्छा,
और कौन सा है अब वो लिख लो, 1 जून से लेकर के और 12 जुलाई तक। यानी कि जून का महीना अच्छा जाएगा, जनवरी का महीना अच्छा जाएगा, फरवरी का महीना अच्छा जाएगा और मार्च के महीने में पहले 15 दिन अच्छे जाएंगे और फिर आपका जून का महीना बहुत बेहतरीन जाएगा और फिर आपका जुलाई के महीने में पहले 12 दिन भी बहुत बेहतरीन जाएंगे। बहुत ईजीएस्ट वे में समझाता हूं मैं और कोशिश ये करता हूं जितना शॉर्ट हो सके उतना आपको बताऊं। बात आधा साल तो मेरा ऐसे ही कंप्लीट कर दिया, बता दिया आपको पूरे कि ये महीना आपका अच्छा जाएगा, ये ऐसा जाएगा। अब आपसे बात करता हूं कि क्या और भी कुछ ऐसा समय है जो आपका वर्ष अच्छा जाए। तो अभी फिलहाल तो जुलाई तक के लिए स्टॉप करता हूं। अब आपसे कुछ सेकंड का होल्ड चाहता हूं और अब आपको कुछ दूसरे और महीने बताऊंगा जो आपके लिए काफी महत्व रख सकते हैं या जिन पर आप विशेष विशेषताएं लिख सकते हैं महीने के रूप में कि ये विशेष विशेषताएं हैं। विशेषताओं का ही मतलब हो गया विशेष हो गई और विशेष में भी विशेष। तो अब आप वो लिख लीजिए जो आपके लिए बड़ी सहयोगी साबित होगी, उपयोगी साबित होगी। जी हां दोस्तों, कर्तव्य बनता है बताने का। उस फर्ज को निभाते हुए अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि 19 मई से और 12 जून तक ये समय भी आपके लिए अच्छा और उपयुक्त साबित होगा। अब महीने में देखें तो मैं ये कहूंगा मई का एंड आखिरी 10 दिन और मैं जून के लूंगा पहले 10 दिन। तो ये आपके लिए एक कालखंड कुंडली में अच्छा निकल के आ रहा है। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा अक्टूबर के महीने की। ये समय अक्टूबर का महीना मेष राशि वालों के लिए भी अच्छा जाएगा। और कब जाएगा? सितंबर के आखिरी के 10 दिन और अक्टूबर के पहले 12 दिन। ये आपके लिए बड़े उपयोगी साबित होंगे और लाभप्रद निश्चित तौर पर आपको कहना चाहता हूं। और क्या हो सकता है? फिर मंथ ईयर एंड में आ जाते हैं और ईयर एंड ये कहता है कि आपके लिए बड़ा उपयोगी साबित होगा दिसंबर 2024 का पूरा महीना, जिसमें आप बहुत विशेष धन लाभ या विशेष लाभ प्राप्त करोगे। ये इतनी तो बात हुई अभी महीनों के दृष्टिकोण से। अब आपसे बात करना चाहता हूं एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट महीने की। कई सारे वेरी लगा दिए मैंने आज और उस पर आपको इसलिए अमल करना पड़ेगा क्योंकि लिटरली आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। और वो समय आपका अप्रैल के 15 दिन, पहले 15 दिन नहीं, अप्रैल के बाद के 15 दिन और मई के पहले 15 दिन, यानी कि 15 अप्रैल से 15 मई तक। यह समय आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस पर आप नोट डाल सकते हैं महीने के रूप में। तो ये हैं वो महीने जो आपके लिए काफी अच्छे हैं। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं आपके लिए शुभ तारीखें। अब शुभ तारीख लिख लो आप कि कौन सी आपके लिए अच्छी तारीख नजर आ रही है। तो हम अब बात करते हैं विशेष रूप से जनवरी से। जनवरी 2023, जी हाँ सॉरी 2024 आपके लिए जो सबसे अच्छी तारीख रहेगी, एक तो 9 तारीख बहुत अच्छी है। यह मैं आपसे कहना चाहूँगा, इस तारीख का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, सहयोगी साबित आपके लिए हो सकती है। 5 तारीख भी आपके लिए सहयोगी साबित हो सकती है और 1 जनवरी भी आपके लिए सहयोगी साबित होगी। और इसके अलावा आपके लिए एक, अगर फरवरी में बात करूं तो मैं 12 फरवरी को आपके लिए काफ़ी फेवरेबल कहना चाहूँगा। ये 12 फरवरी बहुत शुभ रहेगी। 5 फरवरी की तारीख भी आपके लिए 5 फरवरी से भी शुभ योग चालू हो रहे हैं आपकी राशि में। और इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूँगा मार्च महीने में, तो मैं कह सकता हूँ कि मार्च का महीना तो वैसे भी निर्णायक है आपके लिए और इस महीने आपको 7 मार्च विशेष रूप से लाभ पहुँचा सकती है। ऐसे ग्रह योग शुभ रूप में यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। और यदि हम बात करें और कुछ ऐसा विशेष, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक 15 मार्च भी आपको सपोर्ट करेगी, ऐसा आपकी राशि कहती है। बात करूं अगर मैं अप्रैल मंथ में, तो अप्रैल का जो महीना रहेगा
वो भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 13 अप्रैल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, ऐसा आपकी राशि कहती है। और इसके अलावा आपके लिए अगर मैं किसी और अच्छी तारीख का यहाँ पर कंक्लूज़न निकालूं तो मैं कह सकता हूँ कि 24 अप्रैल भी आपके लिए मुझे अच्छी नज़र आ रही है। ये समय भी आप लिख सकते हैं, लाभदायक रहेगा। एक इनफैक्ट आपके लिए 23 अप्रैल भी अच्छी रहेगी। मई की अगर हम बात करें तो मई के महीने में जो आपके लिए सबसे उपयोगी तारीख साबित हो सकती है वो यहाँ पर 19 मई है। अगर हम जून की बात करें तो 1 जून आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। मैं अगर जुलाई की बात करूं तो 12 जुलाई आपके लिए बहुत अच्छी है। और इसके अलावा आपके लिए 12 जुलाई के अलावा और कौन सी तारीख अच्छी निकल के आ रही है, एक 16 जुलाई भी आपके लिए अच्छी निकल के आ रही है। अगस्त की यदि हम बात करें तो मैं ये कहना चाहूँगा अगस्त महीने में आपके जो ग्रह योग रहेंगे इसमें इतनी शुभ फेवरेबल तारीखें तो नहीं है, पर हाँ 26 अगस्त एक तारीख आपके लिए अच्छी निकल के आ रही है। और इसके अलावा आपके लिए एक तारीख यहाँ पर अच्छी निकल के आती है 16 अगस्त। ये आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण तारीख है, इसको मैं कह सकता हूँ। अगर सितंबर की बात करूँ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सितंबर के महीने में 18 सितंबर बहुत महत्वपूर्ण है। और अक्टूबर के महीने में मैं ये कहूँगा आपसे विशेष रूप से कि दिनांक एक 13 अक्टूबर भी आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहेगी। इस समय का भी आप लाभ उठा सकते हैं। और अगर हम बात करें नवंबर की तो आपके लिए विशेष रूप से जो अच्छा समय है वो 16 नवंबर को रहेगा एक तो तारीख के रूप में। और इसके अलावा 6 नवंबर भी अच्छी रहेगी। दिसंबर में अगर हम बात करें तो आपके लिए 15 दिसंबर अच्छी है। और इसके अलावा आपके लिए एक 14 दिसंबर भी अच्छी रहेगी। तो ये तारीखें भी आपके लिए अच्छी निकल के आ रही हैं। अब यहाँ पर अगर हम रत्न के दृष्टिकोण से बात करें तो मैं बोलूँगा कि आपको मूंगा रत्न धारण करके रखना चाहिए। इसको धारण करने से जो मेष राशि के ऊपर नीच दृष्टि का प्रभाव आ रहा है शनि का, वो शांत होगा और आपकी राशि को बल भी मिलेगा। यह है वर्ष 2024 का सबसे हटकर के राशिफल। आप भी कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, हस्तलिखित वार्षिक राशिफल बनवाने के लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।